हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हमारे एडवांस जावा के मस्ट डू या मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप कह सकते हो। सो यूनिट 1 में पर्टिकुलरली हमारा सबसे पहले आता है सॉकेट प्रोग्रामिंग। मतलब ये सारे टॉपिक्स सुने और आपको करके ही जाने हैं। इन केस आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ना स्टार्ट किया तो आई वुड से कि आप 1 2 3 4 इसी ऑर्डर में जो है ना सीक्वेंशली अपने सिलेबस को कवर करना एंड सबके मजदूर टॉपिक्स पहले कर लेना, बाद में बाकी जो चीजें बचेंगी वो आप कवर कर सकते हो। तो एक एक करके टॉपिक डिस्कस करते हैं। पहले है हमारा सॉकेट प्रोग्रामिंग। ये आपको करके ही जाना है, ठीक है। इस पर फॉर श्योर क्वेश्चन आएगा। लाइक आ जाएगा कंसेप्ट समझा दो इसका, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सॉकेट प्रोग्रामिंग या व्हाट इज सॉकेट प्रोग्रामिंग, तो उसकी डेफिनेशन प्लस क्लाइंट एंड सर्वर दोनों का कोड। देन आता है मल्टी थ्रेडिंग। हमारे दो जो है मेथड्स होते हैं या वेज होते हैं टू इम्प्लीमेंट थ्रेड, ठीक है। इसमें आ जाता है हमारा इम्प्लीमेंट रनेबल इंटरफेस एंड थ्रेड क्लास के थ्रू, है ना। इनहेरिट करते हैं हम जो थ्रेड क्लास को, तो एक्सटेंड थ्रेड क्लास। तो दो मेथड्स है, उनका आप विद कोड कर लेना। एंड देन आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसमें पर्टिकुलरली अनचेक्ड और चेक एक्सेप्शन का डिफरेंस, ठीक है। और ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो, थ्रोज, वो सारे कीवर्ड्स पढ़ लेना, इनफ है। डायमंड प्रॉब्लम, व्हाई जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्यों नहीं करती, ठीक है। तो वो चीज़। नेक्स्ट है हमारा एपलेट लाइफ साइकिल। इस पर भी क्वेश्चन काफी आया हुआ है कि एपलेट की लाइफ साइकिल बता दो। तो इसके 5 फेजेस हैं हमारे, इंट, स्टार्ट, पेंट, स्टॉप एंड डिस्ट्रॉय। उनको एक एक करके अच्छे से पढ़ लेना। देन अब आते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 में हमारा क्या है, जावा बीन्स। सबसे पहले जावा बीन्स, उसमें डेफिनेशन वगैरह, जावा बीन क्या होती है, कैसे जावा बीन को बनाते हैं, वो सारी बेसिक चीजें। देन इन दोनों का डिफरेंस, स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस बीन्स। फिर सर्वलेट की लाइफ साइकिल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और गेट वर्सेस पोस्ट, ठीक है। ये भी मतलब ये ठीक ठाक है, हाँ, कि आप आने के चांसेस हैं इसके। गेट जो गेट है वो और पोस्ट है हमारा, उसमें क्या डिफरेंस रहता है, याद है ना, हमने इसको वेबटेक में भी कवर किया था, तो वही सेम चीज ही है। कुकीज कुकीज भी आ सकता है आपका, ठीक है। तो सेशन ट्रैकिंग में और भी टॉपिक्स है वैसे, लेकिन कुकीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कुकीज को प्रायोरिटी देना। फिर आता है थर्ड यूनिट। अब ये भी ना आपने पढ़ा हुआ है, जेएसपी है पूरा। तो जेएसपी के फीचर्स क्या हो गए, डेफिनेशन क्या हो गई, और जेएसपी वर्सेस सर्वलेट, ये तो यार मतलब लाइक रट लेना है इसको, तो ये पक्का पक्का आएगा। और जेएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स, इस पे भी आने के चांसेस काफी हैं, ठीक है। फिर डायरेक्टिव्स एंड स्क्रिप्टिंग क्या होता है, मतलब जो जेएसपी के एलिमेंट्स वगैरह, तो इन दोनों को तो अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो ये दोनों कर जाना बस, ठीक है। अब हमारा आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में हमारा है ये आरएमआई और हाइबरनेट पर बेस्ड है। तो आरएमआई क्या होता है, ठीक है, उसका आर्किटेक्चर वगैरह, हाइबरनेट का आर्किटेक्चर और पैरामीटर पासिंग इन आरएमआई। ओआरएम क्या होता है, ठीक है, ये जो हमारा हाइबरनेट है इसी पर बेस्ड है ना, ओआरएम फ्रेमवर्क है वो। तो वही चीज कि ओआरएम क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, वो सब, ठीक है। जो भी टॉपिक करो ट्राई करना विद कोड करो। इन केस कोड नहीं हो पा रहा है, एटलीस्ट थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना उसकी, इनफ कि आप पेजेस भर पाओ। बाकी यार अगर आपने सेवियर बैच ले रखा है फिर तो क्या ही कहना, सारी जो चीजें एकदम क्रिस्प वे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ कवर्ड है आपकी। तो आप अगर आपने सीवियर बैच ले रखा है तो सिंपली आप क्या करो, सारे जो लेक्चर्स हैं हमारे वो देख लो, ठीक है। आपको पहले तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अगर किसी भी कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है मजदूर के अलावा भी, तो आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। तो लेक्चर्स आप कंप्लीट कर लो। उसके बाद जो पीवाई क्यूज एंड एमआरक्यूज वाला लेक्चर है आप उसको अच्छे से कर लेना। कुछ भी डाउट हो तो यू कैन रीच आउट टू मी, है ना। तो लेक्चर्स कवर कर लो, पीवाई क्यूज कर लो अच्छे से। जो नोट्स हैं मैंने आपको हैंड रिटन वाले नोट्स दिए हैं, प्लस जो दूसरे वाले नोट्स हैं जहाँ से भी आपको इजी लगे वो वहाँ से आप कवर कर सकते हो लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर आपको वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए कि यार मुझे मतलब टाइम नहीं है दीदी, एक तो कुछ ही आवर्स बचे हैं, कल एग्जाम है और मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप फटाफट सेवियर बैच ले लो। लेक्चर्स का एक्सेस आपको उसी वक्त मिल जाएगा। लेक्चर्स देखो, पीवाई क्यूज देखो, समझो एंड उसे खुद से सॉल्व कर लो, नोट्स रिवाइज कर लो, पीवाई क्यूज रिवाइज कर लो एंड यू आर डन। आपके इजीली जो है ना 50 to 55 प्लस आ सकते हैं आउट ऑफ 60। जैसे आपने वेबटेक का पेपर देखा था ना कि 10 मार्कर क्वेश्चंस थे, नो यूनिट वाइज, तो सेम यहाँ पर भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लाइक आप बोल सकते हो 80 to 90% चांसेस हैं कि ये जो जावा का पेपर है वो भी ऐसा आए कि 10 मार्कर उसमें क्वेश्चंस हो और कुछ यूनिट वाइज ना हो। तो उस अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करना। बाकी कुछ भी हेल्प चाहिए हो यू कैन मैसेज मी इन द ग्रुप और डीएम, ठीक है। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। लास्ट एग्जाम है, अच्छे से करके आना। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।